अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में आज हम करेंगे जो सॉल्विंग रिकरेंसेस में टॉपिक है रिकर्जन ट्री मेथड। इसके थ्रू हम किस तरह कोई रिकरेंस को हम सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने जो किया है वो आइट्रेशन मेथड किया है और मास्टर मेथड किया है और उस पर रेलेवेंट एग्जांपल्स भी हो चुके हैं। तो ये जो है इसका ये ज़्यादातर ये आइट्रेशन मेथड की तरह ये उसमें जो है किस तरह हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। रिकर्जन ट्री मॉडल द कॉस्ट टाइम, यहाँ पे कॉस्ट की बात का हम जिक्र करेंगे, दैट इज़ द टाइम टेकन फॉर executing that code या algorithm. After recursive execution of an algorithm, the recursion tree method is good for the generating guess for all the substitution methods. guess के लिए कि आगे जो हमें किस तरह हर एक लेवल पे आगे ट्री फॉर्म में स्ट्रक्चर होगा और अगला लेवल जो है किस तरह हम डिराइव करेंगे टॉप लेवल से जो है इसका रूट नोड जो है। द रिकर्जन ट्री मेथड कैन बी अनरिलायबल जस्ट लाइक एनी मेथड दैट यूज ellipsis. The recursion tree method promotes the intuition perception, ताकि जो है अगला स्टेप या अगला लेवल किस तरह हम डिराइव करेंगे फ्रॉम द टॉप नोड। सपोज वी हैव एग्जांपल दिस वन, टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई 4 प्लस टी ऑफ एन बाई 2 प्लस एन स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो टी ऑफ एन जिस तरह हमने आइट्रेशन मेथड में किया टी ऑफ एन है, तो हमने पहले इसके मुताबिक इसमें टी ऑफ एन की जो टी ऑफ एन जो है इसमें यहाँ पे टी ऑफ एन बाई 2 की अगर वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि पहले हमने इसके मुताबिक ये वैल्यू पुटिंग, तो इसको अगर हम करेंगे टी ऑफ एन की जगह टी ऑफ एन बाई 2 करेंगे, तो मेरे पास जो है ये वाली वैल्यू जो है दिस वन, ये n जो है ये भी मेरे पास n बाई 2 हो जाएगी, ये वैल्यू भी n बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस टी ऑफ n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर मैंने टी ऑफ n बाई 4 की निकालनी, तो उसके मुताबिक फिर हर एक n की जगह मैं n बाई 4 लिखूँगी। तो अगर ये होगा तो इस n, सिर्फ ये वाला जो n है ये, इसकी वैल्यू n बाई 4, फिर ये जो n है दिस वन, this will be also n by 4 and this n will also be n by 4 and this will also be n by 2, 4 नहीं 2, so this n b will also be n by 2, this will be also be n by 2, this value also be n by 2, तो यहाँ पे n by 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये n by 2 हो जाएगा और ये n by 2 by 4 हो जाएगा, तो ये n by 8 हो जाएगा, n by 2 बाई 4 ये हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, टी ऑफ n बाई 2 हो जाएगा, और ये जो n है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये जो है n बाई 2, अब ये किस लिए मैं कर रही हूँ, तो मैं इस सब में जब ये n बाई 2 वैल्यू लगाऊंगी तो फिर मेरे पास जो ये वैल्यू आएगी हम इसमें पुट करेंगे। सर हमने आइट्रेशन मेथड में किया था, ठीक है। अब मैं n बाई 4 की अगर वैल्यू निकालूंगी तो कैसे करूँगी, तो यहाँ पे ये जो n है ये भी मैं n बाई 4 लिखूँगी, ये जो n है ये भी मैं n बाई 4 लिखूँगी, ये भी n है तो ये भी मैं n बाई 4 लिखूँगी, ये n है तो ये भी मैं n बाई 4 लिखूँगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू t ऑफ n बाई 4 बाई 4, ये जो है टी ऑफ n बाई 4 बाई 2, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी n बाई 4 होल स्क्वायर।
तो ये मेरे पास t ऑफ n बाय 4 के बराबर अगर हो यहाँ पे, दिस इज़ टी ऑफ n की जगह मैंने ये n बाय 4 लगाया और ये वाला 4 इधर आ गया। ये टी ऑफ n की जगह, इस n की जगह n बाय 4 ये, और ये मैंने इधर जो है ये 2 अपनी जगह, ये n स्क्वायर है तो n बाय 4 स्क्वायर हो जाएगा अगर मैं इसकी n बाय 4 की वैल्यू लगाऊंगी। फिर ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे और हम फिर आगे जाएंगे। ये जो है यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, टी ऑफ n बाय 4 से क्या आएगा, n बाय 16 प्लस n बाय 4/2 से क्या आएगा, टी ऑफ n बाय 8, और ये प्लस n बाय 4 होल स्क्वायर से क्या आएगा, n स्क्वायर बाय 16। n स्क्वायर बाय 16। तो ये अगला लेवल, ये एक लेवल n बाय 2, ये फर्स्ट लेवल है, n बाय 2 सेकेंड, n बाय 4 अगला लेवल, एंड सो ऑन। इसको आगे हम प्रोसीड करते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये n बाय 2 के साथ जो है ये मेरे पास ये फर्स्ट लेवल है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँगी इस तरह, मैंने अभी इसको सॉल्व कराया है, इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो n बाय 2 के केस में मेरे पास एक n बाय 4 आया और एक n बाय 8 आया, ठीक है। तो कैसे होगा, अगर मैं मेरे पास ये जो है इस तरह हो, n स्क्वायर के केस में मेरे पास एक n बाय tn बाय 4 होगा और एक tn बाय 2 होगा, जो कि ये मेरे पास है, ठीक है। फिर मेरे पास जो है n बाय 4 अगर हो, ठीक है, n बाय 4 होगा, ये स्क्वायर n बाय 4 स्क्वायर होगा, तो उसके से मेरे पास एक t ऑफ n मेरे पास ये होगा। अगर मेरे पास n बाय 2 स्क्वायर है तो ये मेरे पास एक जो है, जो कि मैंने अभी पिछले उसमें लास्ट अभी कराया, तो अगर मेरे पास n बाय 2 स्क्वायर है तो एक मेरे पास जो है n बाय 4 आएगा, tn बाय 4, और ये एक मेरे पास tn बाय 8 आएगा अगर मेरे पास n बाय 2 होल स्क्वायर है। और अगर n बाय 4 होल स्क्वायर है इधर, तो मेरे पास एक जो है tn बाय 8 आएगा और एक tn बाय 16 आएगा। मतलब ये है कि अगर इस तरह हमने पिछले में किया, n बाय n स्क्वायर है तो एक टर्म मेरे साथ इस तरह जो है फर्स्ट लेवल में tn बाय 2 और एक tn बाय 4। अगर मेरे पास n बाय 2 होल स्क्वायर है तो एक tn बाय 8 आएगा जो मैंने भी कराया, और एक tn बाय 4 आएगा अगर हम n बाय 2 स्क्वायर लगाएंगे। अगर n बाय 4 स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक tn बाय 16 आया जो मैंने अभी कराया, और एक tn बाय 8 आएगा, एंड सो ऑन। अगर हम इसको आगे आगे करते जाएंगे, tn बाय 8 स्क्वायर लेंगे तो उसके मुताबिक अगली और वैल्यू एक्सपेंड होगी, और ये फर्दर इस तरह प्रोसीड होके ये इतने तक जाएगी, n की वैल्यू इतनी डिक्रीज, डिवीजन में बड़ी वैल्यू, डिवीजन वाली वैल्यू सीरीज़ वाइज जो इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास जो वैल्यू है ये छोटी होती जाएगी। अगर हम डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो एक टाइम आएगा जो मेरे पास ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये भी 1 हो जाएगी, और ये भी 1 हो जाएगी। जितना हम बड़ी बड़ी वैल्यू से डिवाइड होते जाएंगे, इनफाइनाइटली डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा एंड पे, एक ख़ास ड्यूरेशन तक अगर हम उसको करें, तो इसको का एक जहाँ तक अगर ये 1 के बराबर आ जाए तो वहाँ पे हम स्टॉप कर लेंगे, मज़ीद इसको डिवाइड नहीं करेंगे। अब जो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट लेवल है, मेरे पास n स्क्वायर है, ये जो सेकंड लेवल है ये मेरे पास क्या आ रहा है, 5 बाई 16 n स्क्वायर। अब 5 बाई 16 इससे कैसे आया है, ये मेरे पास जो है n स्क्वायर बाई 16 है प्लस n स्क्वायर बाय 4 है, तो इससे क्या आएगा 16, ये 4 n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये सिंपल एडिशन तो आसान होगी, तो इससे आएगा 5n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, जो कि मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई।
और अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 है हमारे पास। यहाँ पे पावर जो है 1 है, एक सीरीज़ यहाँ पे इसमें सॉरी पावर जो है यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे भी n स्क्वायर है और ये इस फॉर्म में आया है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास ये 25/256। अब ये इससे कैसे आया है, ये यूँ है कि ये मेरे पास n स्क्वायर बाय इसलिए ये इस लेवल्स को जमा करके ऐड करके ये आया है, ये तो ऑलरेडी n स्क्वायर है। ये n स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। और ये जो मेरे पास है ये प्लस होके n स्क्वायर बाय 64, 8 8 ज़ा 64 प्लस n स्क्वायर बाय 64 प्लस n स्क्वायर बाय 4 4 ज़ा 16। अब इस सब का जो होगा हम इसको ऐड करेंगे, सिंपल एडिशन है, आपको आती होगी। इसको मैं 16 पे डिवाइड करूँगी, ठीक है, और इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूँगी तो इससे क्या आएगा, ये तो सिंपल एडिशन आती होगी ना कि इसको 16 पे डिवाइड करूँगी, जो आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 16n स्क्वायर आएगा प्लस से क्या आएगा 256 डिवाइड बाई 64 क्या आ जाएगा, वो 4 आएगा और वो 4 इस n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर 256 डिवाइड बाई 64 तो 4 आएगा, वो 4 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि मेरे पास अगेन 4n स्क्वायर आ जाएगा। 256 डिवाइड बाई 256 तो 256 को इस पर डिवाइड करूँगी तो 1 ही आएगा और ये ऊपर इस n से मल्टीप्लाई होगा 1। अब इस सब से मेरे पास क्या आया है 16 4 16 20 24 25 सो 25 n स्क्वायर बाय 256 जो कि मेरे पास ये है। अब आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस में आ रहा है ना 5/16 25/256 एंड सो ऑन। एक यहाँ पे ये जो ये वैल्यू है यहाँ पे जो है ये इसकी पावर जो है कॉन्टीन्यूसली वो हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है बाय 1, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन यहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो उसको अगर हम अगर यूँ कंसिडर करें कि 5/16 पावर 0, यहाँ पे 5/16 पावर 1, इसको मैं अगर लूँगी और ये n स्क्वायर तो अपनी जगह है, ये n स्क्वायर तो अपनी जगह है, मतलब ये साथ अगर मैं n स्क्वायर लगाऊँ इसके, ठीक है, मैं असल में इस वैल्यू की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये जो है 5/16 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर पावर 0 है तो इसलिए मेरे पास ये 1 आया है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, तो नज़र वो कोई वैल्यू इसलिए नहीं लिखी गई। यहाँ पे 5/16 पावर 1 है तो इसलिए 5/16 लिखा है और ये 25/16 इसलिए कि 5/16 स्क्वायर है, 25 5 स्क्वायर से आया है और 16 स्क्वायर से 256 आया है, सही है। तो अगर अगली वैल्यू आएगी हमारे पास तो वो होगी 5/16 होल क्यूब होगी, अगर हम अगली वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें। यहाँ पे जो है, ठीक है, वो क्या है 5/16 पावर 0 n स्क्वायर, 5/16 पावर 1 इंटू n स्क्वायर, 5/16 पावर 2 n स्क्वायर, 5/16 पावर 3 n स्क्वायर अगर हम अगला जो है टर्म करना चाहें। तो आप देख रहे हैं एक इंक्रीज़ आ रहा है, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पावर 1, ये पावर 2 है ऑफ 5/16, ठीक है। तो इससे अगर ये n जो है कॉन्टीन्यूसली हर एक टर्म में n स्क्वायर है, n की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही, इसलिए n को कॉमन लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास ये जो है n कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह गया है, फिर अगले में ये मेरे पास n 5/16 है। इस सब टर्म से ये जिस तरह जो है n कॉमन ले लिया है तो ये 5/16 पावर 1
5/16। इस 1 को मैं यूँ भी लिख सकती हूँ जिस तरह मैंने अभी बताया, इस 1 की जगह 1 भी है और इसकी जगह 5/16 पावर 0, या ये लेके एक ही बात है। तो 5/16 पावर 0, 5/16 पावर 1, पावर 2, पावर 3, जिस तरह मैंने पावर 3 के बताया, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है इसको एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो थ्रू आउट द टर्म सेम है, मगर ये वैल्यू जो है ये इंक्रीज़ हो रही है बाय द पावर ऑफ, इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, जो इसका पावर है इंक्रीमेंट हो रहा है बाय 1। सो इस तरह ये हमारे पास जो है एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ रही है। ठीक है, और n की पावर जो है ये हमारे पास वही n वैल्यू हमारे पास वही सेम है। तो दीज आर द टोटल टर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस ऑल कैलकुलेशन। जितनी भी टर्म्स तक जाएंगे तो ये डिपेंड करेगा कि हमने कहाँ तक ये जाना है। ठीक है, तो n की वैल्यू, ये जो n स्क्वायर है, इस पर डिपेंड करेगा कि हमने टर्म कहाँ तक लेके जाना है। n जहाँ तक जाएगा, n की वैल्यू जहाँ होगी, हम वहाँ तक अपनी वैल्यू को आगे प्रोसीड करते जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको इसकी प्रॉपर समझ आ गई होगी।